हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको पिछले वीडियो में बहुत परेशानी हुई होगी, इसके लिए खेद है। आपको आवाज़ नहीं जा रहा था, फिर से हम उसी बात को डिस्कस कर दे रहे हैं। 10 मिनट में रिकैप कर दे रहे हैं, आप उनको बना लेंगे। ठीक है। क्या था उस पिछले वीडियो में? लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है, फिर भी आपको बताना है कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार शांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। यही पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे और आपको यही फिर से सीखना है। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, आपको बता दिए थे कि ये देखो, ये परिमेय संख्या है। देखो इसको पी वाई क्यू में लिखा गया है, पी वाई क्यू में, और क्यू जीरो भी नहीं है, और पी और क्यू क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। अब इसमें हम आपको बताए थे एक थ्योरम कि किसी भी परिमेय संख्या का जो डिनोमिनेटर है वो उसका जो फैक्टर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m, वेयर जहाँ पर n और m क्या है? n और m एक नॉन निगेटिव नंबर है, मतलब निगेटिव नहीं है। ठीक है। तो ऐसा परिमेय संख्या, ऐसा रेशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर का फैक्टर इस रूप का होगा, 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का होगा, तो हम लोग देख के बता देंगे कि ये जो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, दशमलव प्रसार है, वो कैसा है? शांत है। ठीक है। और या अशांत आवृत्ति कब होगा? जब इनके डिनोमिनेटर का जो फैक्टर है 2 टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर m के रूप का नहीं होगा। यही बात हम लोग थ्योरम में किए थे और इसी पर हम लोग क्या कर रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिए कैसे बनाना है, और फिर आप होमवर्क को बना लेंगे। ठीक है। चलिए देखिए, एक आपको परिमेय संख्या लिख दिए हैं। परिमेय संख्या का दो ही डेसिमल एक्सपेंशन है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। रिपीटिंग भी आपको समझ में आ गया था कि कोई अंक जो है डेसिमल के बाद बार बार दोहराता है तो वो जो है रिपीटिंग हो जाता है। तो 17/8 है जैसे, तो देखना है पहले कि 17/8 जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब ये अभी किसी और से तो कटेगा नहीं ना। तो देखिए 17 है, 8 है, ये कोई 17 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जो 8 से कट जाए। इसका मतलब ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपको लिख देना है जो कि सरलतम रूप में है, सरलतम रूप में है। ये पहला बात हो गया। अब आपको चेक करना है कि इस संख्या का जो हर है उसका गुणनखंड कैसा है। तो संख्या अब आपको करना है, जैसे इस संख्या का हर ले लेना 8, और 8 का गुणनखंड है 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0। अब आपको इससे पता चला कि 17/8 में जो हर का गुणनखंड है वो 2 के पावर 3 है, और साथ में 5 के पावर 0 का वैल्यू कितना हो गया? 1। यहाँ लिखने में कोई परेशानी नहीं है। तो हम क्या किए, यहाँ पता चला कि जो परिमेय संख्या है उसका हर का गुणनखंड देखो 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर जो 0 के रूप का है। तो यहाँ लिखते हैं, चूंकि 17/8 के हर का गुणनखंड कैसा है? 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0, जो कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, जहां m जो है, m का वैल्यू क्या है? यहाँ से कंपेयर करना। देखो 2 टू दी पावर 3 है, यहाँ 2 टू दी पावर m है, तो यहाँ जो पावर m है वो किसके बदले आया? 3 के बदले, तो 3 लिख दीजिए। और n इक्वल टू कितना है? 0 है। n इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो यहाँ देखिए, चूंकि 7/8 के हर का गुणनखंड 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 0 है, जो कि 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप का है, जहां m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 0 है। जब ऐसा हो गया तो हम कह देंगे कि अतः 17/8 के दशमलव प्रसार, 17/8 के दशमलव प्रसार कैसे होंगे? 17/8 के दशमलव प्रसार आपका शांत होगा, शांत है। देख लिए, बहुत सुंदर है कहानी। देख पाए कि नहीं? आपको कुछ नहीं करना है, जो भी परिमेय संख्या है उसको सबसे पहले पूरा काट छांट करके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है कि आगे फिर वो कट ना पाए। ठीक। उसके बाद आपको हर का गुणनखंड चेक करना है। हर का गुणनखंड में 2 या 5
या 2 और 5 दोनों भी हो जाए तो आपका कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत होगा। आप बात समझ रहे हैं। लेकिन अगर 2 या 5 या 2 और 5 के अलावे कोई संख्या आ गया तो समझ लीजिएगा उसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवृत्ति है। लेकिन क्वेश्चन में आपको कहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे बढ़ा देगा, देखिए क्वेश्चन कहेगा कि यदि शांत है, देखो कह देगा क्वेश्चन में यदि शांत है तो, यदि शांत है तो दशमलव रूप में बदलें, दशमलव रूप में बदलें बिना भाग दिए। अगर आपका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको किस में बदलना है, दशमलव में। अगर शांत नहीं है तो उसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, उसको हम दशमलव में नहीं बदल सकते हैं, रख दीजिए, उसको हम दशमलव में नहीं बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत है तो इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहां से आपको चेंज करना है रास्ता। जैसे 17/8 है, 17/8 लिख दिए, और उसके बाद 17/8 को हम 2 के पावर 3 लिख दिए। मतलब आप यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि 2 टू दी पावर 3 मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। आप सोचो अगर हम दशमलव रूप में बदलना चाहते हैं बिना भाग दिए तो सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है, सबसे सिंपल तरीका है कि आपको न्यूमरेटर के नीचे जो डिनोमिनेटर हर है वो 10 में हो। जैसे 7/10 उसका डेसिमल में आपको भाग देने की जरूरत है, 0.7 हो जाएगा। जैसे क्या 16/100, 16/100, तो उसको दशमलव में बदलना कितना आसान है, 0.16 है कि नहीं है। तो उसी तरह इसमें भी हम सोच रहे हैं कि 17 है तो नीचे में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 1 लाख आ जाए, मतलब नीचे 10 हो या 10 का घात वाले कुछ हो तो आसानी से हम लोग दशमलव रूप में बदल सकते हैं बिना भाग दिए। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो आप देखो अगर 10 बनाना हो तो कितना 1 और कितना 5 चाहिए, तो 10 बनाने के लिए 2 इंटू 5, 1 2 1 5। 100 बनाने के लिए 2 2 चाहिए, 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 5 इंटू 5 कितना हो गया 25, 25 चौके कितना हो गया 100। बात समझ पा रहे हैं। अगर 1000 चाहिए तो हमको कितने 2 चाहिए, 2 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो गया 8, 5 गुना 5 गुना 5 125, 8 कितना हो गया 1000। अब यहाँ पर आप देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, तो यहाँ पर आपको 5 भी 3 बार लिखना होगा। लेकिन जैसे ही 5 3 बार लिखिएगा तो अंश वाला जो है गुस्सा हो जाएगा, बोला हमको भी दो, तो उसको भी दे देना है, तब ना बैलेंस होगा। आप जब भी आप गुना करेंगे तो अंश और हर में सेम संख्या से गुना करेंगे तब ना बैलेंस होगा। तो बैलेंस कर लिए। आप देखिए कितना हो गया 17 इंटू ये हो गया आपको 5 इंटू 5 इंटू 5 125 है। ये देखिए 3 3 2 3 5 मतलब कितना हो गया 1000। 2 2 2 5 100, 1 2 1 5 100, 4 2 4 5 10,000। बस इतने समझना है। जो कमी रहेगा उतना से मल्टीप्लाई करना है आपको, अंश में भी और किस में करना है, हर में। देखिए अब इसको गुना करते हैं, देखना 17 इंटू 5 85, बचा कितना 17 5 कितना 85, बच गया कितना 8, 17 दूनी 34 और 8 कितना हो गया 42, हाथ में कितना बच गया 4, और 17 एकम 17 4 कितना हो गया 21। ठीक है क्या, 17 5 85, 17 5 85 का 5, हाथ में कितना बच गया 8, 17 दूनी 34 और 8 42 का 2 हाथ में 4, 17 17 बटे 1000। देखिए ये हो गया आपको 2.125। इसमें 2 क्वेश्चन आपने बना लिया। एक तो आप ये भी पता कर लिए कि आपका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवृत्ति, और दूसरा ये भी पता कर लिए, आप क्या पता कर लिए कि आपको दशमलव रूप में भी कैसे बदलना है। फिर भी आपको समझ नहीं आया, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए आइए एक क्वेश्चन आपको और ले लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है आपका दूसरा ले ले, जैसे ले लेते हैं क्या ले लें, कुछ ले लेते हैं 24/25 ले लेते हैं। चलो आप सबसे पहले आपको देखना है कि क्या 24/25 और कट सकता है कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 24 25 आपस में कभी नहीं कटेगा, जो कि हम लिख देंगे जो कि सरलतम रूप में है। इसमें कोई दिक्कत है जी आपको, सरलतम रूप में है, ठीक है। और जब सरलतम रूप में है तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे इसका हर का गुणनखंड।
तो देखिए 24 बटा क्या हो गया 25, इसका हर का गुणनखंड चेक करते हैं। हर का गुणनखंड चेक करो तो 24 बाई ये हो गया 5 का स्क्वायर हो गया। अब 5 का स्क्वायर हो गया, हर का गुणनखंड कितना हो गया 5 का स्क्वायर। अब क्या करना है यहां से, अब 5 का स्क्वायर जो हर का गुणनखंड है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 0 इंटू 5 के पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, यहां लिख सकते हैं। या आप ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि यहीं पर लिख दो 24 बाई 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2, यहीं से दिख रहा। आप लिख दो यहाँ पर ऐसे करके लिख दो कि चूंकि 24 बाई 25 के हर का गुणनखंड 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 2 है, जो कि 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के रूप का है। हाँ, जहां m बराबर क्या हो गया 2 टू द पावर m है, तो 2 का पावर कितना है 0 और n इक्वल टू कितना है 2 है। देखिए कितना आसान। अब इससे क्या पता चला, जिसका हर का गुणन इस 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर m का रूप का होगा वो तो हो जाएगा क्या चीज, शांत। तो अब आपको पता चल गया। अतः 24 बाई 25 के दशमलव प्रसार कैसे होंगे भैया, शांत होंगे। अब लफड़ा पड़ जाता है कि चलो शांत तो हो गया, अब इसको दशमलव रूप में कैसे बदलेंगे, वो भी बिना भाग दिए, क्योंकि क्वेश्चन बोला था पिछले में, आप देखे थे कि यदि अगर शांत होगा तो उसको दशमलव में बदलना है। चलो आप बताते हैं। देखो अब दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो यहां से काम को फिर से शुरू करना है। जैसे 24 बटा कितना हो गया 25, 24 बटा 25 हो गया। 24 बटा 25 को आपको 24 बटा 5 का स्क्वायर लिखना है। और आपको हम बताए हैं कि नीचे में या तो 10 लाना है, या तो 100 लाना है, या 1000 लाना है, या 10,000 लाना। अब आप देख लो, इसको और तोड़ ले तो 25 जो है 5 का स्क्वायर जो है 5 गुना 5, ये 5 कितनी बार है 2 बार, इसका मतलब 2 भी कितना बार होना चाहिए 2 बार। तो 2 को 2 बार लिख दिए। देखिए 2 को कितना बार लिख दिए 2 बार। और फिर ऊपर भी 2 को लिखना होगा, जितना नीचे गुना कीजिएगा हर में उतना ही अंश में भी गुना करना। कुल मिला के कितना हो गया 24 दूनी 48 दूनी 96 हो गया, और ये कितना हो गया 100, ये हो गया 0.96, 0. कितना हो गया 96, ये आपका हो गया आंसर। इतना सिंपल है ना। क्या आप बना पाएंगे? अब उम्मीद है कि आप जो है बना पाएंगे, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन और है जो कि आसान वाला है, वो आप एक कर लो। जैसे कि आपको लिख दिए 15/6, 15/6। अब 15/6 जो है ये लगता है कटने वाला है। 3 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं, इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपस में क्या हो गया, कट गया। तो आंसर क्या हो गया ये 5/2। तो 5/2 हो गया, जो कि ये लगता है क्या है शांत है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेकिन देख लीजिए 15/6 है, तो इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म करके कितना ले आए 5/2। अब इसको आप आगे कीजिएगा तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। लेकिन अभी हम क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं, अशांत वाला। तो ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन है 15/343, ठीक है, एक क्वेश्चन है मान लीजिए। अब इसको आप 15/343 है, तो ये तो हमको लगता नहीं है कि अब कटेगा, किसी से कटने वाला नहीं है। 3 4 7 3 10 नहीं कटेगा। तो लिख दीजिए जो कि सरलतम रूप में है। हाँ, अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 15/343 के हर का गुणनखंड करना है। तो 343 को लिखेंगे 7 का क्यूब। कितना का क्यूब, 7 का क्यूब। 7 सते 49, 49 सते 343, ठीक है। 7 का क्यूब हो गया। 15/7 का क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, मतलब 15 बाई, ये देखो 2 टू द पावर 0 तो है ही, 5 टू द पावर 0 भी है, और 7 टू द पावर 3 है, मतलब 2 भी शामिल है। 2 तो है भी नहीं, 5 भी है भी नहीं, लेकिन उसके अलावा क्या है 7 भी है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लिख सकते हैं कि चूंकि 15/343 के हर का गुणनखंड क्या है
2 to the 0, 5 to the power 0 और 7 to the power 0 है, जो कि 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। और जब ये रूप का नहीं है तो शांत तो होगा नहीं, शांत नहीं होगा तो क्या होगा? अशांत, और अशांत के साथ क्या होगा? आवृत्ति। अतः इस क्या है 15/343 के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होंगे, अशांत आवृत्ति होंगे, अशांत आवृत्ति होंगे। एकदम सिंपल है। अशांत है तो इसको हम बिना भाग दिए दशमलव रूप में नहीं बदल सकते। किसको हम दशमलव रूप में बदल सकते हैं बिना भाग दिए? किसको बदल सकते हैं? जिसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। बहुत सिंपल है, इससे आपको नंबर आ सकता है ना। तो ये अशांत आवृत्ति हो गया। आप इसमें आप थोड़ा सा होमवर्क आप कर लेंगे जो आप करना है। जैसे हो गया 25/7 है ना, और लिख लीजिए 13/8 और लिख लीजिए 215/3125 और लिख लीजिए 41/25 और एक लिख लीजिए 13/3। इनका आपको बता देना है। बात को समझ पाए? इतना बात आप समझ गए। लास्ट में आप समझते जाइए कि अब आपके पास सिर्फ 3 महीने से भी कम या थोड़ा ज़्यादा समय बचा हुआ है। आप उसको बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से यूटिलाइज करें और आपसे हमको बहुत उम्मीद है आप इस बार बिहार में टॉप रैंक लेकर के आएंगे। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं आप लोग, इसलिए 3 महीने बच्चे, 3 महीने आप जो है एकदम मन लगाकर, एकदम सीरियस होकर के घर में बंद हो जाइए और पढ़िए। सारे सब्जेक्ट को सही सही समय दीजिए, अलग अलग समय दीजिए सारे सब्जेक्ट को। ये नहीं कहना कि मैथ ही पढ़ना है। मैथ को जितना समय देंगे उतना ही समय हिंदी को भी दें, उतना ही समय संस्कृत को भी दें। एकदम ऐसा आपको बैठाना है मैनेजमेंट कि सारे सब्जेक्ट को एक दिन में देखना है। बस इस तरह का स्ट्रेटेजी आप लोग बना लें, है ना। तब आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता है। आप इतने अच्छे बच्चे हैं, मैंने आपको कभी कहा नहीं, लेकिन आप अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। इस बार आप धूम मचा देंगे, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।